हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू द होम एकेडमी। आज की इस वीडियो में हम क्वांट सेक्शन का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है स्टार्ट कर रहे हैं। टॉपिक है रेशियो एंड प्रोपोर्शन फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। अगर अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में हमारे सोशल मीडिया अकाउंट इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, यूट्यूब चैनल है और टेलीग्राम को भी जो ज्वाइन कीजिए। यह हमारी वेबसाइट है www.homeacademy.in। चलिए स्टार्ट करते हैं हम टॉपिक रेशियो एंड प्रोपोर्शन। देखो, थोड़ा बहुत तो आइडिया आपको होगा कि रेशियो जो है क्या है। रेशियो इज द कंपैरिजन बिटवीन टू क्वांटिटीज टर्म ऑफ देयर मैग्नीट्यूड। अगर हम किसी दो क्वांटिटी को कंपेयर कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ देयर मैग्नीट्यूड तो उसे हम रेशियो कहते हैं। क्या कहते हैं? रेशियो कहते हैं उस कंपैरिजन को। रेशियो जो होता है दो क्वांटिटी का, वो इक्विवेलेंट होता है किसी भी एक फ्रैक्शन के, डेट वन क्वांटिटी इज ऑफ द अदर। तो हम कह सकते हैं रेशियो बिटवीन टू क्वांटिटीज is a quotient obtained by dividing the first quantity by the other. Let us suppose एग्जाम्पल के तौर पर a हमारी एक क्वांटिटी है। इस क्वांटिटी को हम जो है एक दूसरी क्वांटिटी से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो ये जो है इसका क्या कहलाता है? रेशियो कहलाता है बिटवीन द a एंड b। रेशियो को जनरली जो है हम किस साइन से डिनोट करते हैं? ये जो साइन है इससे हम जो है रेशियो को डिनोट करते हैं। तो अगर हम लिखना चाहे a रेशियो b तो हम कैसे लिखेंगे? ये a है, ये रेशियो है, ये बी है, ये ए रेशियो बी है। ये इंडिकेट करता है रेशियो ऑफ ए एंड बी। ठीक है, ये क्या इंडिकेट करता है? रेशियो ऑफ ए बी। आगे चलेंगे, अब हम प्रोपोर्शन को समझने की कोशिश करेंगे। अच्छा, रेशियो में एक और इम्पॉर्टेंट बात है, जैसे कि मैंने लिखा जो ए रेशियो बी है। अब यहाँ पर दो टर्म्स है, एक टर्म ये है, एक टर्म जो है ये है। इसे हम फर्स्ट टर्म कहेंगे, इसे हम क्या कहेंगे? सेकंड टर्म। जो टर्म होती है उसे हम एंटीसीडेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? एंटीसीडेंट कहते हैं। और जो सेकंड टर्म होती है उसे हम कॉन्सिक्वेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉन्सिक्वेंट जो कहते हैं। अब बात करेंगे प्रोपोर्शन को समझने की। देखिए, व्हेन टू रेशियोज आर इक्वल, जब दो रेशियोज जो है वो इक्वल होते हैं, द फोर क्वांटिटी कंपोजिंग देम आर सेड टू बी इन प्रोपोर्शनल। तो कहने का मतलब दो रेशियो ले लेते हैं हम। एक हमने रेशियो लिया ए रेशियो बी और दूसरा रेशियो हमने लिया सी रेशियो डी। अब ये दोनों रेशियो जो है वो इक्वल होते हैं। क्या होते हैं? ये इक्वल होते हैं। जो चार क्वांटिटीज जो है इनसे मिलके बनती है तो वो प्रोपोर्शनल में होगी। तो हम इसी को लिखेंगे ए रेशियो बी। अब प्रोपोर्शनल के साइन के लिए इस तरीके से लिखते हैं, ये चार डॉट जो होंगे ये प्रोपोर्शन कहलाता है। तो सी डॉट डी। अब हम इसे पढ़ेंगे कैसे? ए रेशो बी प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शनल मतलब होता है इक्वलिटी की बात की गई है, सी रेशो डी। अब देखिए यहाँ पर जो चार टर्म है, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म। द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म इन अ प्रोपोर्शन इज कॉल्ड एक्सट्रीम्स। तो यहाँ पर नोट डाउन आप कर सकते हैं कि एक्सट्रीम्स क्या होता है। जो टर्म ए और डी है, यानी कि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म जो है उसे हम एक्सट्रीम्स कहते हैं। और जो बीच की दो टर्म्स होती है, जैसे कि यहाँ पर बी एंड सी है, इसे हम क्या कहते हैं? मीन्स कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे हम मीन्स कहते हैं, जो कि यहाँ पर मैंने लिखा है। जो प्रोडक्ट होता है एक्सट्रीम्स का, एक्सट्रीम कौन कौन सी है? ए है और डी है। इनका जो प्रोडक्ट होता है इसके बराबर होता है, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स के बराबर होता है, यानी कि बी और सी का प्रोडक्ट। तो आप समझ गए, ये जो एक्सट्रीम्स होती है फर्स्ट टर्म और इनका हम प्रोडक्ट लेते हैं और वो किसके बराबर होता है? सेकंड टर्म और थर्ड टर्म के प्रोडक्ट के बराबर। इसे एक एग्जांपल के तौर पे यहाँ पर समझेंगे। जैसे लिख रहा हूँ एक रेशो 25 रेशो 2 ले लो, इज इक्वल टू मतलब प्रोपोर्शनल होगा 100 रेशो 8। अब आप देखिए 25 जो है मल्टीप्लाई बाई जो 8 होगा वो किसके बराबर होगा? 100 मल्टीप्लाई 2 के बराबर होगा कि नहीं? ठीक है, तो ये कितना होगा? 200। तो ये क्या होता है? आपका प्रोपोर्शन होता है। होपफुली आप रेशियो को समझ गए होंगे कि रेशियो टर्म क्या है और प्रोपोर्शन की टर्म क्या है। आगे बढ़ते हुए अब हम कंसेप्ट को पढ़ेंगे। उससे पहले मैं आपको एक छोटा क्वेश्चन करा देता हूँ कि इस क्वेश्चन जो है इसमें किस टाइप के होते हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन है, सैलरी है ऑफ राजेश एंड सुनील आर इन द रेशियो ऑफ 2:3। हमारे पास दो पर्सन है, एक हमारे पास जो है वो सुनील है और एक जो है हमारे पास जो है वो कौन है? राजेश है।
राजेश जो है इसकी सैलरी और जो सुनील है इसकी सैलरी के अगर हम रेशो देखेंगे तो ये कितना 2:3 है। ठीक है, तो इस सुनील की जो है सैलरी थोड़ी ज़्यादा होगी, ये 3 है, तो इसे हम सुनील लिख देते हैं, सुनील। तो ये 2 है और ये 3 है। ठीक है, ये राजेश था। तो राजेश और सुनील की सैलरी का रेशो दिया गया है, बट बोला गया इफ द सैलरी ऑफ ईच वन इज इंक्रीज्ड बाय 4000। अब इसकी सैलरी में भी हमें जो है 4000 को ऐड करना होगा और इसकी सैलरी में भी जो है हम 4000 को जो है वो ऐड करेंगे। अब जो नया रेशो बनेगा वो रेशो जो है वो कितना होगा, 40:57 होगा। हमने सैलरी को ऐड करना है तो सैलरी यहाँ पर वेरिएबल पार्ट हो गई, तो 2x प्लस 4000 ये हमने ऐड किया डिवाइडेड 3x प्लस 4000, और ये जो रेशियो होगा ये किसके बराबर होगा, 40/57 के बराबर होने वाला है। ठीक है, आप देख लीजिए क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन करेंगे तो 57 इंटू 2 कितना होगा, 114 होगा, साथ में x रहेगा। अब यहाँ पर देखिए 57 इंटू 4 करेंगे तो कितना होगा, 228 होगा। ठीक है, और आगे कितने जीरो है, 3 जीरो है, इक्वल टू 120x प्लस 16। ठीक है, तो ये आप हो गया। अब इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 6x हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 68 हो जाएगा, और 0 0। ठीक है, एक और 0 हो जाएगा। तो हमें क्या निकालना है, व्हाट इज द सुनील्स प्रेजेंट सैलरी। अब सुनील की जो प्रेजेंट सैलरी थी वो कितनी थी, 3, मतलब 3x की हमें वैल्यू निकालनी है। ठीक है, किसकी, 3x की जो हमें वैल्यू निकालनी है। 6x हमने निकाल लिया, इसी को डिवाइड करते हैं 2 से तो कितना हो जाएगा, 3x होगा वो कितना हो जाएगा, इसको जो हम डिवाइड करेंगे 2 से तो ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, 0 0 जो है। ठीक है, तो ये 0 हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन जो होगा वो नन ऑफ दीज होगा। तो 34,000 जो है इसकी प्रेजेंट सैलरी है। फ्रेंड्स आगे चलेंगे, कुछ और कंसेप्ट को जो है पहले समझेंगे। ठीक है, तो अभी आप जो है कंसेप्ट नंबर जो है 1 लिख लीजिए। कंसेप्ट नंबर जो है वो 1 होगा। अब हमें क्या समझना है कि जो क्वेश्चन हमारे एक्चुअली में एग्जामिनेशन में आते हैं उनकी अप्रोच को समझना होगा। सबसे पहले, इन ए कॉलेज विद डिफरेंट नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स। हम कॉलेज में देखिए, हम कॉलेज बना लेते हैं यहाँ पर, जैसे कि कॉलेज है और इस कॉलेज में जो है डिफरेंट नंबर ऑफ बॉयज भी है और गर्ल्स भी जो है इस कॉलेज में है। ठीक है, एक और बना लेते हैं, दूसरा कॉलेज हमारे पास और यहाँ पर भी जो है वो डिफरेंट नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स जो है वो इस कॉलेज में जो है वो पढ़ते हैं। ठीक है, तो कॉलेज 1 आ गया और यहाँ पर जो है वो कॉलेज जो है वो 2 आ गया। अब इसमें जो बॉयज का रेशियो है और गर्ल्स का रेशियो है, एक में कम ले लेते हैं, एक में ज़्यादा ले लेते हैं। इसमें 2 रेशियो हम 3 ले रहे हैं और इसमें बॉयज और गर्ल्स रेशियो जो है वो कितना ले लेंगे हम, चलिए इसमें 4:5 ले लेंगे। अब देखिए हम दोनों कॉलेजेस को कंबाइन करके, ये अगर मैं आपको पूछूं व्हाट विल बी द ओवरऑल रेशियो ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स, कि हमें अब क्या निकालना है कि ओवरऑल रेशियो जो है वो बॉयज एंड गर्ल्स का जो है वो निकालना है। दोनों कॉलेजेस जो है वो कंबाइन है और यहाँ पर हमें बॉयज और गर्ल्स का जो है वो रेशियो जो है वो निकालना है। क्या आप निकाल सकते हैं? नहीं, हम नहीं निकाल सकते। क्यों? In this case, we cannot find the overall ratio because we do not know the total number of students in both the colleges. हमें रेशियो तो मालूम है मगर हमें ये नहीं पता है कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं। क्या पता यहाँ पर 100 स्टूडेंट्स है, क्या पता यहाँ पर 50 स्टूडेंट्स है। हम एग्जैक्टली जो है उसके बारे में नहीं जानते कि कितने जो है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो है वो काम क्या होता है, जब भी क्वेश्चन आएगा आपको जो टोटल जो है वो देखना होगा कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है ऐसे क्वेश्चंस में कितने हैं। फॉर एग्जांपल अब यही को हमारे पास जो है वो कॉलेज 1 है जिसे मैं C1 लिख ले रहा हूँ और यहाँ पर जो है कॉलेज 2 है। अब हमारे पास बॉयज़ का रेशो और गर्ल्स का रेशो और यहाँ पर भी बॉयज़ का रेशो और गर्ल्स का रेशो जो है दिया हुआ है। लेट सपोज ये दूसरा केस है 2:3 है और यहाँ पर 4:5 है। ठीक है,
गिवन रेशो जो है वो कॉलेजेस का, दोनों कॉलेजेस का गिवन रेशो अगर हम मान लेते हैं वो 1:1 है। कितना? 1:1। तो ठीक है, अब हम क्या एज्यूम करेंगे, हम ये एज्यूम करेंगे कि टोटल नंबर जो स्टूडेंट्स का है वो कितना है। लेट अस सपोज कोई ऐसा नंबर जो दोनों से डिवाइड हो। देखो ये 2 और 3 कितना होता है? 5 होता है, और 4 और 5 कितना होगा? ये 9। तो 5 9 से कितना होता है? 45। तो हम एक 45 मान लेते हैं। क्या? ठीक है, 45 मान लेते हैं। लेट द नंबर बी 45 हो। ठीक है, ये हम टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है वो मान रहे हैं कि 45 वो है यहाँ पर। अब हम इन रेशोज को जो है इसी में ब्रेक करेंगे, इसी 45 में जो है इन रेशो को जो है वो ब्रेक करेंगे। तो यहाँ पर बॉयज़ का होगा, गर्ल्स होगा, यहाँ पर बॉयज़ होगा, ये गर्ल्स होगा। आप देखिए 45 में हम इसे ब्रेक करेंगे। लेट अस सपोज हम इधर 25 और 20 ले ले कि 45 हो जाएगा ना दोनों मिलाकर। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हमने 20 लिया है तो इधर 18 ले लीजिए, इधर 27 ले लीजिए, तो ये भी जो है वो कितना हो जाएगा? 45 हो जाएगा। अब हम निकाल सकते हैं आराम से कि जो टोटल जो है हमारा ओवरऑल बॉयज़ और गर्ल्स का रेशो वो कितना है। तो जैसा इस क्वेश्चन में पूछा था, क्यों? क्योंकि हम टोटल जो है वो जानते हैं। आप देखिए यहाँ पर 18 थे, यहाँ पर जो है वो बॉयज़ कितने थे? 20 थे। तो 18 और 20 कितने हो जाएंगे? 38 हो जाएंगे। और यहाँ पर 25 और 27 जो है वो कितने हो जाएंगे? वो 52 हो जाएंगे। तो ये जो है वो आपका जो है वो निकल जाएगा। ठीक है, होपफुली जो है समझ गए होंगे। फ्रेंड्स आगे चलते हैं। अब हम जो है कुछ कैलकुलेशंस की ट्रिक्स जो है वो देख लेंगे, क्योंकि आगे जो है इनका यूज़ होने वाला है, इसलिए बिल्कुल बेसिक से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। अब देखिए हम ट्रिक्स नंबर 1 होगी। देखिए जब भी आपके पास रेशो में से x रेशो 12 दिया हुआ है और इज इक्वल टू जो है वो, जैसे कि हम यहाँ पर 3.5 रेशो 21 है मैंने लिया हुआ, इसे फाइंड आउट करना है। यहाँ पर आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो मैंने आपको एक बोली थी कि जो प्रोडक्ट होता है एक्सट्रीम्स का वो इक्वल होता है किसके? प्रोडक्ट ऑफ मीन्स के। एक्सट्रीम्स क्या होता है? फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म। तो यहाँ पर जो हम कैसे सॉल्व करेंगे, अगर x की वैल्यू निकालनी है तो x इज इक्वल टू क्या चीज़ ऊपर रहेगी? ये 12 इंटू 3.5 जो है ये ऊपर रहेगा, और डिवाइड जो में क्या जाएगा? 21 जाएगा। हमें इन दो के प्रोडक्ट देखने होते हैं और अंदर वाले दो के जो प्रोडक्ट देखने होंगे। इंटू 3.5 करेंगे तो आपका जो है वो 42 होगा, और ये 21 है, तो ये कितना आ जाएगा? हमारा 2 आंसर होगा। चलिए एक और जो है वो केस ले लेता हूँ मैं आपका यहाँ पर। जैसे कि हमारे पास 1:4 है इंटू एक्स है, इज इक्वल टू 14:42 है। अब यहाँ पर हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो x की वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? x इज इक्वल टू, हमें पता है एक्सट्रीम्स वाले जो होते हैं उनका आपस में मल्टीप्लिकेशन होगा और मीन्स वालों का आपस में होगा। ठीक है, तो ये आपका सॉल्व हो जाएगा। तो 14 1 सर 14 3 सर हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा? 3/4 होगा। केस नंबर 3 की बात करेंगे। अब यहाँ पर जो हमारे पास दिया गया है 5:9 इज इक्वल टू x रेशो 63। मैं आपको क्या दिखा रहा हूँ, पहले ये वाली स्पेस में हमें फाइंड आउट करना था, फिर दूसरे केस में हमें यहाँ स्पेस पे फाइंड आउट करना है, तीसरे में हमें यहाँ पर जो है वो x जो है दिया है, ताकि हम चारों की जो है वो पोजीशंस को देख सके कि हम कैलकुलेशन कैसे करेंगे। अब देखिए कौन कौन मल्टीप्लाई होगा, x हमें निकालना है, तो यहाँ पर 63 के साथ जो मल्टीप्लाई होगा वो 5 का होगा और 9 होगा नीचे। तो ये तो 9 टेबल में आ रहा है, 9 1 जार, और यहाँ पर जो है 7 9 जार जो होगा वो होगा, तो 7 5 जार जो होगा वो, सॉरी ठीक 7 5 जार होगा 35 होगा। तो यहाँ पर जो है इस तरीके से जो है वो x की वैल्यू जो निकल रही है। अब देखिए आगे चलते हैं। नहीं तो आप जो है यहाँ पर जो है इनको मल्टीप्लाई भी कर सकते थे, ठीक है, और जो है फिर डिवाइड भी कर सकते थे, फिर वैसे भी जो 35 आ रहा था। अब देखिए अब चौथा केस हम बनाएंगे आपके लिए। चौथे केस में हम अब देखिए मैं ले लेता हूँ 1/4 रेशो 7/8, ठीक है, इज इक्वल टू 4। और अब हमें यहाँ पर निकालना था, इधर x रख लेते हैं, इस वाली एक्सट्रीम पोजीशन पे हमें फाइंड आउट करना है। हमें पता है इसका मल्टीप्लाई इससे होगा और जिसका मल्टीप्लाई होगा वो नीचे रहेगा। तो हम यहाँ पर 7/8 इंटू 4
डिवाइडेड बाई 1/4 करेंगे, वो किसकी वैल्यू निकलेगी, x की वैल्यू निकलेगी। यहाँ पर 4 1 सा 4 2 जार हो जाएगा, और x जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, ये 2 1 जार हो जाएगा, 2 2 जार हो जाएगा, तो 2 ऊपर चला जाएगा, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 14 जो है वो निकल के आएगा। तो होपफुली जो है आप इसे जो है वो समझ गए होंगे कि हम क्या करना चाहते थे। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं, आगे जो है कुछ और कंसेप्ट को जो समझेंगे। अब जो कंसेप्ट होगा वो कंपेयरिंग क्वांटिटी का होगा। ये हमारा तीसरा कंसेप्ट है, कंपेयरिंग द क्वांटिटीज। कंपेयरिंग क्वांटिटीज, ठीक है। देखिए क्या होता है, कभी आपके पास कोई इस तरीके से आते जैसे कि A/B दे दिया, वो उसकी वैल्यू 2/3 दे दी, फिर आपके पास जो है वो C/D दे दिया और उसकी वैल्यू जो है 4/5 दे दी। ठीक है, और क्वेश्चन में आपको बोला गया है टू फाइंड A/B/C/D जो है, हमें जो है वो फाइंड आउट जो है वो करना होगा। ठीक है, अब देखिए ऐसे केस में हम फाइंड आउट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर A था, B था, C था, D था, यहाँ पर चारों जो थे वो बिल्कुल जो है डिफरेंट थे। कैन नॉट बी डिटरमाइंड, बोथ आर डिफरेंट। अगर यहाँ पर कोई कॉमन होता, जैसे कि A/B है और नीचे B/C दे दिया होता, तो जैसे ये कॉमन कर दिए होते या ये दो कॉमन कर दिए होते, ठीक है, कॉमन टर्म अगर इसमें होती तो हम इसका रेशो आसानी से निकाल सकते थे। लेकिन अगर कॉमन टर्म नहीं है तो निकाल पाएंगे। अब देखिए किन चीज़ों का निकाल सकते हैं, जैसे कि A/B दे दिया कुछ, फिर जो है वो B/C दे दिया, फिर जो है C/ जो है वो D दे दिया। अब देखिए यहाँ पर B था, इधर B है, कॉमन है, C है, कॉमन है। जहां पर कॉमन हो वहीं पर आप रेशो जो है वो निकाल पाएंगे। ठीक है, चलिए इसी को हम बना देते हैं, अगले पेज पे करेंगे, ऐसे को मिटा के करते हैं। ठीक है, यहाँ पर कर लेते हैं। अब मैं कॉमन वाला ले लेता हूँ, जैसे कि A/B है, ये क्वेश्चन है आपका, और यहाँ पर B/C है, और फिर आपका जो है वो C/ जो है वो D है। ठीक है, ये जो है बन गया A/B, B/C, C/D। A/B जो है वो आपका कितना है, 2 जो है वो 3 है, और ये कितना है B/C, 4 जो है वो 5 है, और ये वाला कितना हो जाएगा 3 जो है वो 4 हो जाएगा। इतना समझ गए। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है वो क्या है, A/B/C/D जो है वो हमें जो है वो फाइंड आउट करना होगा। चलिए अब कैसे करेंगे। स्टेप 1, पहले हम 2 ले लेते हैं, A/B। अब देखिए जो चीज़ कॉमन है इसमें क्या कॉमन है, पहले 2 में B कॉमन है, तो B को B के नीचे लिखेंगे और आगे C, इधर स्पेस छोड़ देंगे, इधर स्पेस छोड़ देंगे। A/B कितना था, 2/3 था, जैसे यहाँ पर लिखा लेफ्ट साइड वैसे ही लिखेंगे। ठीक है, ये 4 था, ये इसके नीचे 4 लिख दीजिए, और जो है यहाँ पर जो है वो 5 आएगा। अब आप एक कीजिए, वो क्या करेंगे आप, ये जो है इसे इक्वल बनाइए। देखिए ये जो था टर्म, ये क्या थी, ये B था, ठीक है, और यहाँ पर जो ये टर्म है ये भी जो है वो क्या है, वो B है, मगर यहाँ पर जो है B 3 है, नीचे 4 है। हम कुछ ऐसा करेंगे कि दोनों इक्वल हो जाए। वो कैसे, अगर ऊपर वाले टर्म को हम 4 से मल्टीप्लाई करें और नीचे वाले टर्म को जो हम 3 से मल्टीप्लाई करें। ठीक है, चलिए करिए, कीजिए। तो अब पहला 2 है, 2 4 जार जो है वो 8 हो जाएगा, फिर जो है 4 3 जार जो है 12 हो जाएगा, फिर जो है अब देखिए यहाँ पर तो स्पेस खाली थी, नीचे 3 4 जार कितना हो गया, 12 हो गया, और यहाँ पर स्पेस खाली थी। अब यहाँ पर क्या बचा, 3 × 5, 3 5 जार कितना होता है, 15 होता है। तो यहाँ पर निकल गया आपका A 12 और 15। तो ये किसका रेशो है, A/B/ और C/ जो है वो हमने निकाला। ठीक है, इसी तरीके से अगर आपको जो है C/D का भी रेशो है आगे दिया हुआ, तो हम चारों जो है वो निकाल सकते हैं। ठीक है, मैं इसे मिटा देता हूँ यहाँ पर, और यहीं पर जो हम इसे आगे भी करेंगे। अब हम निकालेंगे ABC, तो हमें मिल गया, ये A है, ये B है, ये C है, इसका रेशो हमें कितना मिला है, 8 12 15, 8 12 15। फिर जो है हमें C और D का निकालना है, ये C है और ये D है।
ठीक है। तो सी और डी जो हमारे पास दिया था 3:4, तो आप यहाँ पर 3 लिख लीजिए, यहाँ पर 4 लिख लीजिए। देखिए सी कॉमन है और यहाँ पर जो है सी की वैल्यू डिफरेंट है, एक 15 है, एक 3 है। हम इसे सेम बनाएंगे, मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे और मल्टीप्लाई बाय 15 करेंगे नीचे। तो 8 को जब हम 3 से मल्टीप्लाई यहाँ पर करेंगे, नहीं हम इसको ऐसे भी तो बना सकते थे, ये मिटा लीजिए, कॉमन ही तो बनाना है, इतने बड़े से क्यों मल्टीप्लाई करें। देखिए ऊपर 15 है तो नीचे वाले को खाली हम 5 से मल्टीप्लाई करें तो भी तो 15 हो रहा है, ठीक है। तो हम ऐसा ही करेंगे, तो क्या आ जाएगा 8, 12, 15 और 4 5 20। तो ये हमारा रेशो निकल गया, ए रेशो बी, रेशो सी और रेशो डी। होपफुली आप अंडरस्टैंड जो है वो कर गए होंगे, तो कि कैसे जो है इसके क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन जो है हमारे स्क्रीन पे आ चुका है, अब इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 है, द रेशियो बिटवीन द प्रेजेंट एजेस ऑफ पी एंड क्यू इज 5:8। आफ्टर 4 ईयर द रेशियो बिटवीन देयर एजेस विल बी 2:3। देखिए एक तो प्रॉब्लम ऑफ एजेस पे क्वेश्चन जो है आते हैं और वहां पर रेशियो का ही कंसेप्ट आपको यूज करना होगा, ठीक है। अब यहाँ पर बोला गया है रेशियो बिटवीन द प्रेजेंट एजेस ऑफ पी एंड क्यू जो है वो दिया गया है। पी और क्यू की एज का रेशियो जो है वो कितना दिया गया है, 5:8 जो है वो दिया गया है, ठीक है। तो हम इसी को लिख सकते हैं इस तरीके से कि P/Q किसके बराबर है, 5/8 के बराबर। क्लियर, लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं। अब बोलोगे आफ्टर 4 ईयर द रेशियो बिटवीन देयर एजेस विल बी 2:3। अब 4 साल के बाद, 4 साल के बाद कैसे बनाएंगे, P में +4 करेंगे और Q में जो है वो +4 करेंगे, तो ये हमारा क्या बन जाएगा 4 साल बाद। तो अब 4 साल बाद जो है इनकी एज का जो रेशियो है वो कितना बन रहा है, 2:3 बन रहा है। बस अब हमारा काम हो गया, पर क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 3P + 3 4 12 = 2Q + 2 4 8, ठीक है, निकल गया। अब देखिए यहाँ पर 2 अननोन है, एक P है और एक Q है। अब कुछ ऐसा कीजिए कि एक ही अननोन रहे, ये वाली जो इक्वेशन थी यहाँ से कर सकते हैं एक ऐसा काम। अब अगर हम यहाँ पर खाली P की वैल्यू निकालें तो क्या होगा, 5Q/8 होगा। क्यों ना इस P की वैल्यू को जो है हम यहाँ पर 3 के साथ जो है पुट कर दीजिए, ठीक है। यहाँ पर हम जो है इसे डाल सकते हैं और हमारा क्वेश्चन जो है वो सॉल्व होगा। 3P है तो यहाँ पर जो है वो कैसे करेंगे, हम एक काम करेंगे, 2Q पहले लिख लेते हैं, फिर -3P कर लेते हैं और इस ये जो टर्म थी 12 और 8, 12 में से 8 सेपरेट हो गया, 4 आ जाएगा, ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब हमारा काम और आसान हो गया, 2Q - 3 × P। P की वैल्यू हमें पता है 5/8 × Q = 4। आप ये चीज़ देख लीजिए, ये भी 2, ये भी Q और ये भी Q। अब यहाँ पर एलसीएम लिखेगा तो एलसीएम कितना होगा, 8 होगा। तो यहाँ पर ये जो है कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 16Q - 15Q = 4। तो हम इसे Q लिख सकते हैं, 8 4 32। तो यहाँ से जो है Q की वैल्यू जो हमें निकल गई, ठीक है। बोला गया था व्हाट इज द Q's एज एट प्रेजेंट, तो Q की एज जो है प्रेजेंट में कितनी होगी, 32 जो है वो Q की एज होने वाली है। होपफुली आप अंडरस्टैंड कर गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, रेशियो ऑफ द एजेस ऑफ A and B इज 3:5। A और B का रेशियो कितना दिया गया है, 3:5 दिया गया है। एंड द रेशियो ऑफ द एजेस ऑफ B and C जो है वो कितना दिया गया है, 4:7। B और C की जो है वो एज का रेशियो कितना दिया गया है, 4:7। क्या यहाँ पर कुछ कॉमन है, यहाँ पर B है, यहाँ पर B है, कॉमन है, और हमें निकालना है A:C। आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। देखिए ऐसे क्वेश्चन हम आराम से कर सकते हैं। हमारा काम है, पहला स्टेप, A:B जो है उसे 3:5 लिख दीजिए। B के नीचे B है, C के नीचे C होगा, ये स्पेस कॉमन रहेगी। अब यहाँ पर 4:7 होगा, ठीक है। तो हमने, हमारा क्या काम है, इसको B को जो है वो इक्वल बनाना, ठीक है। B को जो है वो इक्वल जो है बनाने का काम है। अब B को यहाँ पर कैसे इक्वल बनाएंगे, अगर हम इसको 4 से मल्टीप्लाई करें
और इसे 5 से मल्टीप्लाई करें। तो आप देख लीजिए A रेशो B रेशो C जो है किसके बराबर आएगा, 3 4 12 रेशो 5 4 20 रेशो 5 7 जो है वो कितना हो जाएगा, 35 होने वाला है। तो 12 रेशो 20 रेशो 35 जो है वो आपका आंसर होने वाला है। होपफुली आप अंडरस्टैंड अब कर गए होंगे कि क्या जो था क्वेश्चन था, ठीक है। बट बोला गया है फाइंड द रेशो ऑफ एजेस ऑफ ए एंड सी। हमें तो सिर्फ यहाँ पर सी की एजेस का रेशो निकालना है। ए हमारे पास 12 है और सी हमारे पास 35 है, तो 12 रेशो 35 आपका आंसर होगा। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4। इफ ए रेशो बी इज 4 रेशो 5, तो बना दीजिए ए रेशो बी है वो कितना है, 4 रेशो 5 है। फिर जो है बी रेशो सी जो है वो कितना है, 3 रेशो 7 है। और सी रेशो जो है वो डी जो है वो कितना है, वो 6 रेशो जो है वो 7 है। फिर डी रेशो जो है वो ई जो है वो कितना है, 12 रेशो 17 है, ठीक है, ये है। और फाइंड द रेशो ऑफ, रेशो किसका निकालना है, ए और ई का। आप एक चीज नोटिस कीजिए, हमें रेशो निकालना है इस ए का और लास्ट वाला ई है, और इसके बीच में क्या कॉमन है, देखो यहाँ पर बी था, इधर भी बी है, इधर सी है, इधर भी सी है, इधर डी है, इधर भी डी है। जब भी ऐसी सिचुएशन आई